वीडियो में हमने अपीयरेंस कवर किया था कि हम किस तरीके से इसका चैट बॉक्स का अपीयरेंस को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब है ना आज अपन कर रहे हैं प्री चैट सर्वे। इसमें सर्वे में ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, वो सीखेंगे। अब ये आ रहा है इसमें पीसी इनर, पीसी पॉपअप और मोबाइल व्यू, तो तीनों का अलग अलग व्यू रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर है ना पहले ये डिसेबल रहता है, तो हमको पहले इसको करना है इनेबल। इनेबल करने के बाद हमको सर्वे की लैंग्वेज क्या रखनी है, इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज रखनी है, तो आप लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। तो अपीयरेंस में वापस भेज देगा आपको, इसमें से आप लैंग्वेज जो चेंज करनी है तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो प्री चेक सर्वे को हम क्या करेंगे, पहले ऑन करेंगे, इनेबल किया, उसके बाद में आप देखोगे प्री चेक सर्वे आ रहा है। इसमें आपको कोई भी सबमिशन अगर फॉर्म लेना है तो आप फॉर्म यहाँ पे कैसे एक्टिव करोगे। तो इसमें पहले ऊपर देखो इंग्लिश में लैंग्वेज आ रही है, उसके बाद टाइटल आ रहा है थैंक्स फॉर विजिट प्लीज फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, तो हम थैंक्स फॉर विजिट को हटा देंगे, प्लीज फॉलोइंग फॉर्म। फिर आ रहा है क्वेश्चन टाइप, इसको हम इनेबल करेंगे तो आप देखो क्वेश्चन टाइप का विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, आप पॉपअप में भी देख सकते हो किस तरीके का आ रहा है, मोबाइल व्यू में भी देख सकते हो। तो हम पॉपअप में देख रहे हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना आपको रिक्वायर्ड करना है, तो आप रिक्वायर्ड रेड मार्क आ जाएगा यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन जो भी है वो कंपलसरी इसमें डालने हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर डिसेबल कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर ऐड ए क्वेश्चन टाइप, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो आप हाउ कैन आई हेल्प यू। आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख के उसको टाइप कर दोगे कैसे करना है। लिंकिंग विद ऑल एजेंट, लिंकिंग विद एजेंट, लिंकिंग विद ग्रुप। मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी एजेंट है, जैसे कि कोई आपका कस्टमर केयर संभालता है, अगर उसको लिंक कर रहे हो आप इससे, तो वो मैसेजेस की रिप्लाई देगा इसके। ठीक है, तो लिंकिंग विद ऑल एजेंट कर दिया हमने और इसको डन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के आप जितने भी क्वेश्चन डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड करके और यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो, तो मल्टीपल ड्रॉप डाउन में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आएगा आपका कस्टम टेबल। टेबल क्या है, आप टेबल को ऑफ कर दोगे तो सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टेबल को ऑन करोगे तो आपको क्या क्या उससे कस्टमर से रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए जो सबमिट करेगा, तो आपकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। तो जैसे मेरे को उसका नेम चाहिए, नेम में मेरे को रिक्वायर्ड चाहिए उसका नाम होना चाहिए, कंपलसरी ये फॉर्म डालेगा तब उसका नाम भी होना चाहिए, ईमेल भी होनी चाहिए और फोन नंबर भी होना चाहिए। तो मैं इसको भी ऑन कर दूंगा, तो देखोगे आप रेड कलर का स्टार बना हुआ आ गया। जब तक ये फिल नहीं करेगा कस्टमर ये तीनों सेक्शन, तब तक सबमिट बटन एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फोन को आप ऑप्शनल कर दोगे तो आपको उसको रिक्वायर्ड को ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको कंपनी का कोई नेम रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड रख सकते हो, नहीं तो आप नॉन रिक्वायर्ड कर सकते हो। इसको ऑफ रखना है तो ऑफ रख सकते हो। इसके बाद देखो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है इसके अंदर। कंपनी नेम आपको ऊपर चाहिए तो कंपनी नेम ऊपर हो जाएगा, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है इसके अंदर। जिस चीज को आपको एक्टिव रखना है वो एक्टिव रखो, ऑफ रखना है ऑफ, जिसको रिक्वायर्ड रखना है वो रिक्वायर्ड, और जिसको नॉन रिक्वायर्ड रखना है वो नॉन रिक्वायर्ड। इतना चीज हो गई, उसके बाद सेव कर लो। उसके बाद प्राइवेसी स्टेटमेंट, अगर कोई प्राइवेसी स्टेटमेंट का रखना है, जैसे हम कहीं पे भी कहीं चैट बॉक्स करते हैं या कोई भी ईमेल डालते हैं, जब तक वो आई एग्री विद द पॉलिसी प्राइवेसी, जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बनती है उसको एग्री करवाना है आपको कि उससे रिलेटेड ही उसका कंटेन रहे, कोई ना मिसगाइड या इस तरीके का या हैकिंग का कंटेंट नहीं रहे, तो आप उसको पॉलिसी को एग्री करके और उसको एक्टिव रख सकते हो। जब तक वो कस्टमर यहाँ पे आके चेक मार्क नहीं करेगा तब तक सबमिट बटन एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिसी अगर कोई है उसको एक्टिव रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। किसी तरीके का हैकिंग या इस तरीके के अगर कोई मैसेजेस आए तो उसको एग्रीमेंट कर लेगा, तो हम उसको लीगली किसी भी तरीके का उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके की सर्विसेज है उसको एक्टिव रखो। अब ये मोबाइल व्यू में कैसा दिख रहा है आप देख सकते हो, स्क्रॉल करके इसमें कैसे आएगा। फिर पीसी का इनर है तो उसमें कैसे आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे कितनी अपनी है ना सर्विसेज, उसमें से 6 में से हमने एक को एक्टिव किया हुआ है, क्योंकि हम एक के फॉर्म को ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें प्री चेक सर्वे कैसे करना है ये सीखा है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आता है ऑफलाइन मैसेजेस। अगर आप एक्टिव नहीं हो, जैसे जिसकी भी वेबसाइट है ये, अगर वो ऑनर जो है वो एक्टिव नहीं है, उसकी कस्टमर सर्विस में कोई एक्टिव नहीं है, ठीक है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो है ना उसके मैसेजेस क्या जाने चाहिए, क्या ऑफलाइन मैसेजेस होने चाहिए। तो अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो किसी भी तरीके के ऑफलाइन मैसेजेस एक्टिव नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब है ना हम उसको रखेंगे ऑन। इसमें लिखा है विजिटर कैन लीव मैसेज व्हेन ऑल एजेंट आर ऑफलाइन, अवे और इनविजिबल। मतलब हमारी जो भी टीम है अगर वो एक्टिव नहीं होगी तो ऑटोमेटिक मैसेजेस उसके क्या क्या उसको फॉर्म होना चाहिए, उसको ऑफलाइन मैसेजेस क्या जाने चाहिए, वो सारी डिटेल सब कैसे डालेंगे। तो ऑफलाइन मैसेजेस में आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज पहले, उसके बाद आप क्या मैसेज रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। जैसे किसी कस्टमर ने हाई लिख के मैसेज किया है
अगर आप ऑनलाइन नहीं हो या आपकी टीम एक्टिव नहीं है तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, प्लीज लीव ए मैसेज एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो उसको ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा, तब जब भी आप ऑनलाइन जाओगे तब आप उसको मैसेज कर सकते हो। तो ये एक सर्विस है जो ये यहाँ पे दे रहा है। अब ऑफलाइन मैसेजेस का फॉर्म क्या होना चाहिए, उसमें भी देखो फॉर्म आ रहा है। अब आप सबको अगर ऑफ कर दोगे तो ऑफलाइन के लिए क्या मैसेज आ रहा है, सिर्फ आ रहा है नेम और मैसेज आ रहा है। क्यों, आपने नेम और मैसेज एक्टिव कर रखा है। अब इसको भी ऑफ कर दोगे ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन हमेशा रिक्वायर्ड में क्या होना चाहिए, आपका नेम को रिक्वायर्ड करो ताकि कंपलसरी कस्टमर को नेम डालना है। उसके बाद मैसेज बॉक्स एक्टिव होना चाहिए कि आप क्या मैसेज लिखना चाह रहे हो, कस्टमर किस बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ईमेल भी रखते हो तो बेटर है ताकि आपको एक ईमेल भी मिल जाएगा। अगर कस्टमर यहाँ पे लाइव नहीं रहेगा तो भी आप उससे ईमेल से कन्वर्शन कर सकते हो। तो ईमेल को रिक्वायर्ड रखो आप, फोन नंबर को ऑप्शनल रख सकते हो, कंपनी नेम आपको रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं रखो। ठीक है, तो जो जो फॉर्म में हम रखना चाहते हैं वो एक्टिव कर दिया। उसके बाद आ रहा है चेंज ईमेल। ठीक है, फॉरवर्ड ईमेल, फॉरवर्ड मैसेज टू ईमेल। अगर इसको आप ऑफ रखोगे उससे क्या होगा, कस्टमर जो मैसेज कर रहा है ये मैसेज करेगा और एग्री करके सबमिट जब करेगा फॉर्म में तो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपकी सिर्फ वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रहेगा कि इस कस्टमर ने आपको क्या मैसेज किया था। लेकिन आपको हमेशा ईमेल पे एक्टिव रखना है, जो भी आपकी रजिस्टर ईमेल होगी उस पर एक्टिव रखने से ये फायदा होगा, जैसे ये फॉर्म फिल करके कस्टमर ने सबमिट किया है तो आपकी ईमेल के ऊपर ऑटोमेशन में यहाँ से ईमेल चली जाएगी, इस कस्टमर की ये ईमेल आईडी है, ये उसका नाम है, ये फोन नंबर है और ये इंक्वायरी उसकी। तो आपको ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसको हमेशा आप एक्टिव रखो। एक्टिव रख के आप फिर से यहाँ रिफ्रेश करके देख सकते हो कि आपका जो भी अगर ऑफलाइन है, अभी जैसे हम ऑनलाइन है यहाँ पे, ठीक है, स्टोर पे, तो हमारा ये फॉर्म एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जब हम वापस इसमें हाय लिख रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन है इस वजह से ये कुछ भी पॉपअप नहीं दे रहा है या फिर यहाँ पे मैसेज बॉक्स नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम ऑफलाइन होंगे तो यहाँ पे पूरा वो मैसेज बॉक्स खोल देगा। ओके, तो इस तरीके का इसका प्रॉपर मैसेज काम करता है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे हाय। ठीक है, आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ना रेड लाइट आने लगी चैट पे। अब आप चैट बॉक्स में आओगे, यहाँ पे आओगे, एक कस्टमर ने आपको इंडिया से किस टाइम पे, विजिट टाइम उसका कितना है, फिर एंटर टाइम कितना है। ठीक है, अभी वो एक्टिव है, वेटिंग कर रहा है आपका, तो वेटिंग टाइम चल रहा है लाइन। ठीक है, आप उससे बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पे खोलोगे, अब देखो यहाँ पे जितने भी मैसेजेस थे वो एक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर अगर कोई एजेंट बात कर रहा है, हेलो आई एम हितेश हाउ कैन आई हेल्प यू। जैसे ही आप ये लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखने के बाद में आप एंटर करोगे, जैसे ही आपने इसको मैसेज सेंड किया आपके इंटरफेस से, मतलब आपका जो एजेंट है, अगर कोई भी कस्टमर सर्विस में आपसे क्या बात कर रहा है, अगर कोई भी कस्टमर चैटिंग कर रहा है तो जैसे ही टेक्स्ट करेगा आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर को मैसेज। तो ये लाइव चैटिंग सिस्टम है, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो, एक जने को किसी को सेंड किया आपने मैसेज, दूसरे का रिप्लाई आ गया। अगर कस्टमर ने यहाँ पे वापस यहाँ लिखा आई नीड हेल्प फॉर माई ऑर्डर, ये जैसे ही लिखा तो आप देखोगे यहाँ पे पॉपअप में मैसेज है और पॉपअप की वॉइस भी आ जाएगी। यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है इनेबल यूर ब्राउजर नोटिफिकेशन यू डोंट हैव मिस टू चैट, तो हमने इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वापस उसको कोई रिप्लाई लिखना है, जिससे मैंने लिख दिया सिर्फ हाय और उसको कर दिया मैंने सेंड, तो यहाँ से सेंड हुआ, यहाँ कस्टमर को वापस पॉपअप खुल के मैसेज आ गया। तो लाइव चैटिंग कर सकते हो आप कस्टमर से। अब वो जितने भी कस्टमर मैसेज कर रहे हैं सबको यहाँ पे चैटिंग हो सकती है। ठीक है, उसमें फिर मॉनिटरिंग चैट का अगर ऑप्शन कुछ आ रहा है, क्लोज चैट का आ रहा है, अगर क्लोज कर दी कस्टमर ने, जो भी चीज़ है वो डेटा आपको यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है, फिर वापस आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बाहर जाओगे इस पे विजिटर्स पे, तो आपको पूरा डेटा आएगा विजिटर्स का। अब इसमें आ रहा है विजिटर स्टेटस। स्टेटस क्या है उसका, एरिया कहाँ का है, ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा है, उसके बाद चैट एजेंट ने किससे बात की है वो सब ये देखो यहाँ पे बता रहा है, HRY ब्रांड। उसके बाद में ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा है, तो HRY ब्रांड का ब्राउजर है। विजिट एरिया क्या है, इंडिया है तो इंडिया आ रहा है। फिर विजिटर स्टेटस क्या है, तो चैटिंग, मतलब अभी एक्टिव है वो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के सारे स्टेटस देख सकते हो। अब जब तक वो यहाँ पे रजिस्टर करके आपकी वेबसाइट के ऊपर चैटिंग नहीं करेगा तब तक एक कोड जनरेट कर देगा वो, विजिटर कोड वी लिख के, फिर उसका कोड आ गया तो वो कोड से बता देगा। अभी डेस्कटॉप से वो विजिट कर रहा है तो डेस्कटॉप बता रहा है, अगर वो मोबाइल से विजिट करेगा या मोबाइल का लिंक। ठीक है, तो जो भी स्टेटस है वो आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका चैट बॉक्स का अपडेट्स ले लें। फिर चैट हिस्ट्री है तो आपकी हिस्ट्रीज क्या रहेगी, किस डेट से किस डेट की। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लास्ट वीक है तो लास्ट वीक का आ जाएगा, टू डेज का है
तो टुडे की जो भी हिस्ट्री होगी वो हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगी। फिर मैसेज है, तो मैसेज के अंदर जाओगे तो जो भी मैसेजेस है उनका स्टेटस देख सकते हो आप कि आज का क्या स्टेटस है। जैसे ही वो लाइव हट जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस आने शुरू हो जाएंगे। फिर कॉन्टेक्ट से जो जितने भी लोगों ने आपसे यहाँ पे रजिस्टर किया है आपकी वेबसाइट पे और फिर चैटिंग कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड यूजर के जो भी कॉन्टेक्ट है वो सब यहाँ आ जाएंगे। आपको ये कॉन्टेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो आप उसका जो भी आपके पास डेटा है, अगर किसी कस्टमर्स का डेटा है तो उसको अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, ईमेल, फोन नंबर, वो कहाँ से, वो डाल सकते हो किस कंट्री से, उसकी कंपनी क्या है, एड्रेस क्या है और नोट्स वो डाल के सेव करोगे तो यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। तो किसी कॉन्टेक्ट से चैट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर है। फिर टीम नेटवर्क है इसके अंदर है। टीम वर्क में क्या क्या है, एजेंट्स। अभी जो एजेंट है वो सिर्फ हूँ मैं, जो ओनर है। उसके बाद आपको उसकी डिटेल्स है तो उसको क्या क्या आपने ना परमिशन दे रखी, रोल्स क्या क्या है वो आ रहा है। ठीक है, आप उसके अंदर इनवाइट क्लिक करोगे तो क्या करोगे, अगर कोई स्टाफ अकाउंट है जैसे हम शॉपिफाई पे करते हैं वैसे स्टाफ अकाउंट रखना है तो यहाँ पे जिसका भी आप है ना ईमेल आईडी डाल दोगे तो उसको आप स्टाफ रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब उसको एजेंट रखना है आपको या एडमिन रखना है वो कर सकते हो। तो जिस तरीके से हमने शॉपिफाई में सीखा था कि यहाँ पे हम स्टाफ अकाउंट बनाते हैं यूजर एंड परमिशन में जाके, ठीक है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। सेम इस ऐप में भी सिस्टम है कि एडमिन के अलावा जितना भी स्टाफ है जो कस्टमर केयर देखेगा, जो कॉलिंग्स देखेगा या फिर लाइव चैट को मैनेज करेगा, तो उसको आप इनवाइट क्लिक पे जाके और उसको परमिशन दे सकते हो। अगर एजेंट की परमिशन दोगे तो एजेंट की मिलेगी, कितने लोगों को आप देना चाहते हो तो ऐड ऐड ईमेल करके उतने लोगों को आप स्टाफ अकाउंट दे सकते हो, उतने लोग आपकी कस्टमर सर्विस को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये एक सर्विस हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाती है इसके अंदर सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर भी काफी सारी इसकी सर्विसेज है। जैसे आ गया चैनल्स, ठीक है, हमने देखा था चैनल्स के सेट करने, तो व्हाट्सएप ऐड करना, फेसबुक ऐड करना, फिर वी चैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लाइन हो गया, जिसको भी ऐड करना है। विजिटर रोल्स, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनके कोई रोल्स है तो उसको ऐड करना, तो क्रिएटिव विजिटर रोल हो गया। ठीक है, अपीयरेंस हमने अभी सीख ही लिया था। फिर इनवाइट कार्ड्स, अगर किसी तरह की कार्ड्स देना चाहते हो आप, ये देखिए पॉपअप डिस्काउंट कार्ड्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। विजिटर विल सी दिस इनवाइट कार्ड एज यू सेट आफ्टर इनेबल इट, ओनली पीसी, सिर्फ ओनली पीसी के अंदर ही दिखेगा, मोबाइल व्यू में दिया है। इनवाइट कार्ड पे क्या दोगे, हाय देयर लिख दिया, वेलकम टू विजिट, कॉन्टेक्ट अस टू गेट योर स्पेशल डिस्काउंट। मतलब कि वो कॉन्टेक्ट इमीडिएटली यहाँ पे करेगा, प्लीज एंटर करके यहाँ पे या तो ईमेल सबमिट करेगा या अपनी डिटेल सबमिट करेगा और वो अपने से कॉन्टेक्ट करेगा ताकि उसको कुछ ऑफर मिल सके हमारी जो भी सर्विसेज चल रही है उस पर। तो इसको आप इनेबल रख सकते हो, उससे आपको और प्रॉफिट मिलेगा, लीड्स ले लेगा। लीड्स क्या होती है, कस्टमर आपका यहाँ पे आया, यहाँ पे आपके आपकी अगर आपने उससे ईमेल मांगी है तो यहाँ पे ईमेल अगर वो डाल के और सेंड कर देगा तो आपके पास लीड आ गई। लीड मतलब इस कस्टमर की डिटेल आई, कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई। फोन नंबर को लीड बोलते हैं या फिर ईमेल आईडी को लीड बोलते हैं, तो वो डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, चैटबूट आ रहा है इसके अंदर, इंपोर्ट कोई चैटबूट है, इसका जो भी सर्विसेज ये दे रहा है, यू हैव नॉट सेट प्रीसेट, तो ये कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो आप वो चैटबूट की सर्विसेज यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, एनी प्रमोशन, यहाँ से कोई प्रमोशन रन कर रहे हैं तो उसकी सर्विसेज इनेबल चैटबूट कर दो आप, और उस जैसे इनेबल करोगे वो सेव हो जाएगा। तो ये क्या है, क्यू एन ए सेटिंग है इसके अंदर, अप टू 15 क्यू एन ए आप सेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, आपको जो भी क्यू एन ए मतलब क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी आप क्वेश्चन रखना चाहते हो, एनी प्रमोशन, फिर यहाँ पे आप उसके आंसर लिख सकते हो। इसको एडिट करना है आप यहाँ से एडिट करोगे, यहाँ से आप क्वेश्चन का है या आंसर का है। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें आपको देना है क्विक चैट शॉपिफाई ऑर्डर स्टेटस, उसका देना है तो वो दे सकते हो। सेंड चैट मैसेज, तो चैट मैसेज का देना है तो इसको सेव करिए आपने। फिर कोई रिटर्न पॉलिसी है तो वो यहीं से देख सके, उसके लिए देना है। ऑर्डर स्टेटस का देना है, उसके बाद में शिपिंग का देना है तो आप इसको एक्टिव रख सकते हो। एडिट चैट नेम, अगर चैटबूट की जगह पे आपको कुछ आपकी कंपनी का नाम देना है या फिर अगर कॉन्टेक्ट अस का देना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज करके उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ये चेंजेस सही होते रहेंगे। फिर क्विक रेस्पॉन्स हमने देखा ही था, क्विक रेस्पॉन्स कैसे देने, अगर ग्रीटिंग्स में कोई मैसेजेस, जिससे ना भी हमारा यहाँ पे जो भी आप रिफ्रेश करोगे तो ग्रीटिंग के मैसेजेस आएंगे। ठीक है, ये जैसे ही मैसेज किया तो सबसे पहले वेलकम टू विजिट, ठीक है, ये ग्रीटिंग मैसेजेस आएंगे, वो यहाँ से आएंगे जो भी आप ग्रीटिंग मैसेजेस रखना चाहते हो। आस्किंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, वेटिंग के लिए, कोई अपोलॉजी है, फिर गुड बाय के लिए। तो ये इस तरीके के ऑटो रेस्पॉन्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप गुड बाय पे क्लिक करोगे तो गुड बाय पे क्या मैसेज ऑटोमेटिक जाना चाहिए, तो उसके लिए।
ठीक है। फिर चैट सेटिंग से, तो चैट सेटिंग के अंदर क्या क्या आप अपडेट्स कर सकते हो चैट प्रॉम्प्ट से, ठीक है। वेलकम टू विजिट, ये मैसेज कहाँ से आ रहा था, तो ये यहाँ से आ रहा है। फिर और भी उसके वर्ड्स आपको कुछ लिखने हैं वो है। फिर है विजिट लॉन्ग टाइम नो रेस्पॉन्स, तो इसको ऑन करना है तो वो ऑन हो जाएगा, सेव कर दिया। इसमें जितने भी चेंजेस है वो सारे आप चेंजेस कर सकते हो। वर्किंग आवर क्या रखना है आपका, अगर कोई वर्किंग आवर में चैट करते हैं तो वर्किंग आवर क्या है, इसको इनेबल करोगे तो इनेबल। अगर आप 24 आवर सर्विसेज दे रहे हो चैट की तो आपको उसको डिसेबल रखना है, ठीक है। फिर प्री चैट सर्वे हमने अभी देख लिया था, प्री चैट सर्वे में क्या क्या डालना है। ऑफलाइन मैसेजेस हमने कवर कर लिया, उसको ऑन कर लिया था, क्या क्या फॉर्म रखना है। सर्विस एरिया क्या क्या है आपका, सर्विस एरिया में आप जाओगे तो सर्विस एरिया क्या रख रहे हो, ऑल सर्विस एरियाज रख रहे हो। चेंज एरियाज करोगे तो कौन सी स्पेसिफिक कंट्री के लिए आपको रखना है, ठीक है। तो सर्विस एरिया आप दे सकते हो, जैसे हमने देखा था मार्केट, जब हम यहाँ पे जाते हैं तो इसके अंदर मार्केट करते हैं किस, अगर यूएसए की कंट्री में या इंडिया की कंट्री में ही आप सर्विसेज दे रहे हो वहीं के लिए चेक बॉक्स रखना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, तो आपके वो स्पेसिफिक एरिया के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी में आपका है ना लॉगिन आईपी क्या है, तो लॉगिन आईपी ये बता रहा है क्या आईपी है आपका, ठीक है। ब्लॉक आईपी क्या रहेगा, तो आपको क्रिएट करना है कोई ब्लॉक आईपी तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर गेट, नीचे आप ये देखोगे हमने पूरा इसके सारे कवर कर लिए। फिर क्या आ रहा है गेट ऐप, आपको अगर कोई ऐप से इसको कॉन्फ़िगर करना है, ये जो इंटरफेस है या इसकी जो सर्विसेज है इसको अगर हम ऐप से रन करें तो उसके लिए अगर आपके पास आईफोन है तो आईएसओ, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड, और वेब ऐप, मतलब कि आपकी कंप्यूटर के ऊपर अगर इसका कोई ऐप आप शॉर्ट लिंक रखना चाहते हो तो आप कॉपी लिंक करके उसको शॉर्ट लिंक बुकमार्क में भी रख सकते हो ताकि वहां से आप इसको यूज कर सको। तो अगर मोबाइल में आप यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एप्पल स्टोर इस पर क्लिक करोगे तो एप्पल स्टोर पे जाके आप इसका ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करके लॉगिन करोगे तो आप इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो अपने मोबाइल से। मतलब कि कस्टमर अगर मैसेज कर रहा है, अभी मैसेज कर रहा है तो आपको डेस्कटॉप से उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ये मैसेजेस के रिप्लाई आप आपके मोबाइल से कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी दे रहा है ये ऐप जो आपने इंस्टॉल किया है बेस्ट चैट के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एक ऐप है, तो हमने तीन लास्ट के वीडियो में क्या सीखा है, ऐप को सर्च कैसे करना है, उसके बाद ऐप को है ना अगर आपने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, तो इंस्टॉल कर दिया है तो वो इंटरफेस पे काम कैसे करेगा, ठीक है। उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद कस्टमाइजेशन किस पे क्लिक करके करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, तो जो जो फीचर्स आ रहे थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। कस्टमाइजेशन, अपीयरेंस, उसके बाद में चैट फ्रॉम एनीवेयर जो हमारे मोबाइल से में डाउनलोड करके कर सकते हैं। फिर मल्टी चैनल कनेक्ट, वो कैसे मल्टी चैनल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका पूरा इंटरफेस जो है आपका यहीं पे आ रहा है, इस डैशबोर्ड में आप सब कुछ चेंजेस कर सकते हो। और फिर अगर फिर भी आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, 24/7 इसका चैटबॉट का आपका जो है कस्टमर केयर है, आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके और आप इससे चैट से सपोर्ट पे जाके और यहाँ पे चैट कर सकते हो। इसके लिए देखिए सेम इंटरफेस आ रहा है जैसे हमने सीखा था, ठीक है। जैसे मैंने मेरा नाम डाल दिया, यहाँ पे मैंने इसकी ईमेल डाल दी मेरी, ठीक है। ये करके और जैसे स्टार्ट चैट आएगा, स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो इसकी चैटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम आ गए, अब यहाँ पे मेरे को उसको कुछ भी मैसेज करना है तो हाय लिखा और सेंड किया, ठीक है। प्लीज वेट फॉर एजेंट रेस्पॉन्स, मतलब कि ऑटोमेटिक मैसेज तो हो गया है। अब जब तक है ना जो लाइव वहाँ पे ये कैरी के नाम से कस्टमर एग्जीक्यूटिव आ रही है, जब तक ये मेरे को रिप्लाई नहीं करेगी तब तक मैं मैसेज नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या है जो इनकी जो डैशबोर्ड है उसमें सेटिंग्स डाल रखी है, जो सेटिंग्स हमको दी है कि जब तक है ना मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है एक पॉपअप, प्लीज वेट फॉर द एजेंट, जब तक वो मेरे को रिप्लाई नहीं करेगी मैसेज नहीं कर सकता। इस तरीके के सेटअप जो है वो हम इस सेटिंग्स में से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ओके। तो ये हमने पूरा एक कवर किया है कि किस तरीके से इसका जो ऐप है वो वर्क करते हैं। इस तरीके के और भी हम चैट जो भी ऐप्स हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसके भी हम वीडियो सीखेंगे कि किस तरीके से अदर अदर कैटेगरी के ऐप को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसकी सर्विसेज कैसे यूज करेंगे।